नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे चैप्टर का, तो अच्छे से इसे पढ़ें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं तो उसको देखें। इसके बाद हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जिसमें हम लोग ग्राफ से रिलेटेड केसेस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद एक या दो वीडियोज और में ख़त्म हो जाएगा ये मोशन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए बेटा, क्या कहने का मतलब हुआ है। मान लीजिए हमारे पास एक टावर है, तो एक टावर मान लेते हैं हमारे पास, ये है टावर। अब जैसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी बोला रहेगा तो इसमें एक बात तय है कि हमेशा क्या बोलेगा ये कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉप है या फॉल हुआ है। तो कभी भी सवाल लिख दिया जाए कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर और रिलीज फ्रॉम द टावर, तो पहली बात तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है बेटा, तो ये बॉल हमारा नीचे आएगा और जब ये कोलाइड करने वाला रहेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v। ये है हमारे पास h। तो इस वेलोसिटी v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u विच इज जीरो प्लस जी टी लिखा जा सकता है। तो v इज इक्वल टू जी टी लिख सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू जी टी के बराबर लिखा जा सकता है। दूसरा 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 अगर आप देखें तो दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर वाला। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर, तो जीरो हो गया यानी ट्वाइस जी एच हो गया। तीसरा अगर लिखना चाहें हम लोग तो एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जीरो हो चुका है, यू टी वाला पार्ट हाफ जी टी स्क्वायर। और एक और इक्वेशन है बेटा हमारे पास, कौन सा इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला लिखें तो वो आ जाएगा जीरो प्लस जी बाई टू, टू टी माइनस वन, टू टी माइनस वन। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ है प्लीज़ देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक होगा, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, उसमें मिल जाएगा आपको। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई nth पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस जी बाई टू या a बाई टू, यहाँ पर आ जाएगा टू टी माइनस वन होता है। यहाँ पर a बाई टू है, यहाँ a की जगह पर g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा पहला काम हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के दूसरे केस में आते हैं, पार्ट टू, ठीक है। तो पहला पार्ट सबको समझ में आ गया ऐसा उम्मीद करते हुए आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट क्या होता है बेटा, जब इस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंका जाए, जब इस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ थ्रो कर दिया जाए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि ये ज़ीरो नहीं है, बट इसमें जो पार्टिकल है उसको किसी वेलोसिटी u से नीचे की तरफ फेंक दिया गया। तो अगर ऐसा कंडीशन है बेटा तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस जी टी वाला फॉर्म आ जाएगा। दूसरा कंडीशन वही बन जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच का फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दो, मैंने इस बार अभी नीचे का डायरेक्शन जो हमारे पास डाउन द ग्रेव या नेगेटिव वाई डायरेक्शन, उसको मैंने पॉजिटिव रख लिया। आप चाहो तो नेगेटिव भी रख सकते हो। मुझे क्या दिख रहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम साइन रखना है। अगर अपोजिट साइन में हो जाएंगे तो अपोजिट रखेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको प्लस माइनस का एक ज़्यादा लोड ना दूं मैं आपको, तो बस इतना याद रखना है, यू और जी अगर सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस। चलिए तीसरे पे आते हैं, तो एच इज इक्वल टू हो गया हमारे पास यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यह आया हमारे पास सेकेंड केस, सेकेंड केस। तो ये है हमारे पास सेकेंड केस। आइए अब थर्ड केस में जो हमने बॉल को फेंका है बेटा, तो थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया गया हो। तो ऊपर फेंका गया हो बेटा तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो आए हम लोग थर्ड केस पे आए। तो थर्ड केस में अगर हम लोग देखें तो अब वापस से जरा समझो, तो जी हमारा नीचे लग रहा है, लेट्स से टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आप क्या क्या बातें यहाँ पे लिख सकते हो, फिर से वही बातें। तो इस बार फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ है, तो माइनस ले लिया है, प्लस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी एंड g दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए प्लस लिया, u अपोजिट था तो माइनस ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो प्लस माइनस साइन के साथ भी ले सकते हो,
कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। चलो ये भी देख ही लेते हैं। मान लो आपने बोला सर नीचे ही डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव लेना है, ऊपर पॉजिटिव लेना, कोई बात नहीं, तो v माइनस रख लेना इज इक्वल टू यू प्लस पॉजिटिव साइड में माइनस जी इंटू टी, माइनस माइनस कॉमन लेके आप कैंसिल आउट करेंगे तो सेम इक्वेशन में आएगा। फिलहाल हम लोग अपने काम पे वापस आ जाते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब देखो बेटा, जब ये बॉल सेम हाइट पे वापस आया होगा तो सेम हाइट पे आने के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, हमेशा सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर, प्लस 2gh किस में, इन दोनों के बीच में हमने देख लिया। अच्छा, तीसरा इक्वेशन देखें अगर h, जिसमें से टाइम का एक्सप्रेशन निकालना हो, तो जरा देखो h के लिए हम लोग नीचे आए हैं बेटा, g भी नीचे ही लगा है बट u ऊपर है। अगेन आप चाहो तो h को माइनस h लेकर, माइनस g लेकर और u को प्लस लेकर चल सकते हैं। मैं दो क्योंकि सेम में है तो उसको प्लस लेकर चलता हूँ, बाकी u को नेगेटिव ले जाता हूँ, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका तीसरा केस बन सकता है। तो ये बन गया हमारे पास थर्ड नंबर केस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में बात आ चुकी होगी। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखो फोर्थ नंबर केस क्या बोला हमारे पास, अब इस केस को समझना, फोर्थ केस से चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएगी। तो क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को t सेकेंड, या इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो आप इस ऑब्जेक्ट को u को 0 रखते हुए इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो लेट्स से ये t टाइम लेता है ग्राउंड पहुंचने में। अब क्या बोला गया कि आफ्टर द बॉल फॉल थ्रू सम टाइम, लेट्स से x टाइम, वी हैव थ्रोन अ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन such that both reaches the ground at the same time, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में पहुंच रहे, देन फाइंड u। अब देखो बेटा और खुद से समझो इस बात को कि अगर x टाइम तक इसको फेंक, x टाइम के बाद फेंका, तो x टाइम में जो हमारा पहला बॉल था वो तो किसी टाइम डिस्टेंस तक कवर कर लिया होगा, उसके बाद आया है। यानी कि जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक लगा था x, जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से नीचे तक आएगा, मतलब टाइम t माइनस एक्स तक आएगा, सेम टाइम में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचना है। यानी कि आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखें तो h की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 था उसके लिए। बट सेकंड के लिए अगर आप लिखें तो उसके लिए आ जाएगा u, अब यहाँ पर जो टाइम आएगा उसके लिए वो t माइनस एक्स आया। अभी आप बात किए थे कि t माइनस एक्स सेकेंड में जो पहला ऑब्जेक्ट था वो नीचे पहुंच रहा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे पहुंचेगा, तो उसके लिए टाइम मिला t माइनस एक्स। कैसा, क्या मतलब हुआ सर इसका, तो मान लो पहला ऑब्जेक्ट अगर 10 सेकंड का टाइम लेता था ग्राउंड पहुंचने के लिए, और पहला ऑब्जेक्ट जब 2 सेकंड गिर चुका था नीचे, तब दूसरा ऑब्जेक्ट को फेंका गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट के पास तो बेटा 8 सेकंड ही बचा ना, सो दैट दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करें। ये बात समझा। फिर से इस बात को समझो कि आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, अगर ड्रॉप कर दिया बेटा, मान लो 10 सेकंड लेता है टोटल टाइम, और उसमें से 2 सेकंड के बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, तो अब बाकी का टाइम पहले ऑब्जेक्ट के पास कितना बचा, 8 सेकंड, और इसी 8 सेकंड में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको नीचे आना होगा, तो वही बात लिखा है t माइनस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर आया हमारे पास हाफ g इंटू टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो ये बना हमारे पास केस नंबर 4। ओके, आई होप सबको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए केस नंबर 5 चलते हैं हम लोग। तो केस नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5, तो हमारे पास केस नंबर 5 बोला है, फिर से एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये रहा बिल्डिंग। ठीक, ये बिल्डिंग रहा हमारे पास 5, तो ये बिल्डिंग है हमारे पास। अब इस बिल्डिंग में जरा बात को समझो, बोला गया एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया सच दैट इट पासेस टू पॉइंट ए एंड बी। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, केस नंबर 5 में एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया सच दैट इट पासेस टू पॉइंट ए एंड बी इन द टाइम ऑफ t1 एंड t2। तो बोला जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट बताओ। कोई खास बात नहीं बेटा, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट बोलूँ h1, h1 को आप क्या बोलोगे, हाफ जी t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 आपने निकाल लिया, हमें तो h1 माइनस h2 निकालना था, चलो ठीक है। और अगर आप h2 निकालें
तो जो H2 है बेटा वो भी हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू हाफ जी T2 का स्क्वायर। हमें तो AB का डिस्टेंस चाहिए था, तो AB का डिस्टेंस कितना आया, H2 माइनस H1, मतलब G/2 को कॉमन ले लिया और आया हमारे पास T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि किसी केस में टाइम देकर H1 H2 के बीच का डिफरेंस निकाल लें, या H1 H2 देकर बोले टाइम का डिफरेंस बताइए, तो बस सेम केस रहेगा, यहाँ पर H एंड T की जगह पर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले केस पे हम लोग आते हैं। चलिए अगले केस में आते हैं। तो अगला केस हमें क्या बोलता है बेटा कि हमारे पास एक वेल है, वेल का मतलब क्या, कुआं है, और इस कुएं में सपोज यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इस कुएं में हमने पानी रख दिया, ये पानी रख दिया है। अब इस कुएं के सरफेस से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो h हाइट का कुआं है, तो कुएं के सरफेस में या कुएं के टॉप सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ये जाएगा पानी से टकराएगा। टकराने के बाद पानी से जो साउंड वेव जनरेट होगा वो ऊपर आएगा, तो साउंड वेव ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर। तो आपको क्या दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वगैरह दिया होगा, h दिया होगा, तो बोलेगा कितने टाइम के बाद स्प्लैश साउंड हर्ड होगा, या कितने टाइम के बाद जो बच्चा है, बालक है, वो इस स्प्लैश साउंड को सुन पाएगा। सो अगर टोटल टाइम आप निकालना चाहें तो पहले केस में क्या होगा, जब तक, अगर टोटल टाइम हमें निकालना है तो पहला केस क्या बनेगा बेटा कि जब तक ऑब्जेक्ट पानी को टकरा रहा था, T1 वो टाइम हुआ, दूसरा T2 टाइम जब तक वो ऊपर आया, तो ये लिया ऊपर आने का टाइम, ये लगा नीचे जाने का टाइम। अच्छा, तो नीचे जाने का टाइम तो बेटा बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, 2h/g। कहाँ से सर, h इज इक्व टू हाफ GT स्क्वायर से। अच्छा, और T2 का साउंड कैसे निकलेगा, h/T2 का जो टाइम है वेलोसिटी ऑफ द साउंड से, तो यहाँ से हमारा केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी केस नंबर था 5 या 6, शायद 6 होगा, तो ये हो गया केस नंबर 6। ठीक है, आई होप सभी बात आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 7। केस नंबर 7 क्या बोलता है, जरा समझो कि मान लो ये हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास टावर है, इस टावर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, इस टावर से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ये आया T1 टाइम तक फॉल हुआ है। जैसे ही इस पॉइंट A पर पहुंचा, यहां पर जाने के बाद ये बॉल टकराता है, कुछ भी पार्ट हो सकता है, टकराया, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है, तो जिस पॉइंट पे A पे टकराया इसके पास वेलोसिटी वापस से फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है। फिर ये नीचे पहुंचा है T2 टाइम में, तो आपको बताना है कि कितना हाइट होगा। ठीक है, अब जरा समझो, तो अगर टोटल हाइट लिखें हम लोग तो पहले केस में आ जाएगा हाफ GT1 स्क्वायर, और दूसरे केस में आ जाएगा हाफ GT2 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस आपको समझने के लिए याद करो, ये हमारे लिए सेकंड फ्री फॉल है, तो इसमें मल्टीपल फ्री फॉल एक साथ होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है बेटा कि इस ब्रिज पे चलाया, चलो इसका भी केस स्पेशल केस लिख देते हैं इसके अंदर, स्पेशल केस, कि मान लो some percentage of velocity या x percentage of velocity is remaining। ठीक है, remaining, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा सवाल में कि x% वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बाकी रहा टकराने के बाद। तो मान लो अगर v वेलोसिटी से आ रहा था, तो यहाँ पर बोल दिया कि वो मान लो 10% वेलोसिटी रिटेन हुआ या 50% रिटेन हुआ, तो ये v/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप v2 निकाल लेंगे जो कि आएगा x% ऑफ v के बराबर। मान लो ऐसा बोला कि 20% लॉस हुआ है, तो कितना परसेंट रिमेन रह गया, 80%। तो ये छोटी बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर 20% लॉस हुआ तो 80% रह गया, अगर 40% लॉस हुआ तो 60% रह गया, और अगर बोल दिया कि 60% रह गया तो 60% रह गया। तो आपने v2 की वैल्यू यहां से निकाल ली। तो उस केस में हमारे पास क्या क्या बातें आएंगे समझो, तो h1 तो आप वही निकालेंगे जो कि पहले निकला था, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ g ऑफ T1 स्क्वायर। बट h2 जब आप निकाल रहे होंगे तो इस टाइम में टाइम थोड़ा कम लगेगा,
कितना कम लगेगा, तो आप यहाँ पर v2 इंटू T2 लिख लेंगे प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर। ठीक, बस एक फैक्टर यहाँ पर v2 वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए केस नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 8 क्या बोला हमारे पास कि एक टावर था, ये है हमारे पास टावर। इस टावर से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इस टावर से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। तो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर लेट्स से y हाइट, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया है 0, 0। सो आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर y हाइट वेलोसिटी बिकम 0। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने टाइम पे ये नीचे आएगा। तो बहुत बढ़िया, मान लो टोटल हाइट h दिया था, ठीक है, और y दे या t1 दे। मान लो t1 हम लोगों ने बात कर लिया कि t1 टाइम के बाद वेलोसिटी वैनिश हुआ, तो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन वैनिश हुआ। एक्सेलरेशन वैनिश होने का मतलब जी जीरो हो गया, मतलब यहाँ से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, v कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसका मतलब पहला क्या है बेटा कि आप y निकाल लीजिए, अगर t1 दिया है तो दैट इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से y निकल गया। ये हाइट हमारे पास कितना बाकी रह जाएगा बेटा, तो ये जो हाइट है हमारे पास वो कैपिटल H माइनस वाई रह जाएगा, ये हो जाएगा हाइट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो v कांस्टेंट आ जाएगा, जो भी या v वेलोसिटी आ जाएगा इन टू टाइम, तो t2 टाइम बताएगा क्या कितने टाइम में ये ग्राउंड से जाएगा। तो हो सकता है आपसे टोटल टाइम भी पूछा हो या कुछ और भी बात पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए और भी बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, केस नंबर 9। तो इस केस में बोला जाएगा कि हमारे पास एक टावर है, इस टावर से एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है विथ स्पीड u। तो लेट्स से ये टाइम ले रहा है t1 का टाइम। सेम बात बोला गया कि सेम हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और आएगा नीचे, तो इसने टाइम ले लिया है t2। तो अगर तीसरे ऑब्जेक्ट को जस्ट यहां से ड्रॉप किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, लेट्स से वो t3 है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि t3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2 के बराबर आएगा। अब अगर आपको इसको डिराइव करना है बेटा कि कैसे आया, तो मैं आपको डिराइवेशन का हिंट दे दे रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई करके करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले केस के लिए आप लिखेंगे u इंटू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। दूसरे केस के लिए आप लिखेंगे h इज इक्वल टू माइनस यू इंटू t2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी t2 का स्क्वायर। और तीसरे इक्वेशन में लिखेंगे h इज इक्वल टू हाफ जी t3 का स्क्वायर। अब तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले केस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस ठीक है, अब मान लो ये केस में बहुत सारा सवाल है, तो इस केस को थोड़ा ध्यान से देना। हमारे पास बोला गया कि केस नंबर 9 था शायद, तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, देन आपसे पहला सवाल पूछा गया कि फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो पहला केस बोला गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा बोला गया कि आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड कितना होगा, 2 सेकंड कितना होगा, थर्ड सेकंड कितना होगा, फोर्थ कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, 9th सेकंड, 10th सेकंड, ये सब बातें भी निकालनी होगी। तो जरा समझे, एक सवाल में बहुत सारे सवाल हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो इसको जरा ध्यान दें। यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट, तो अगर ग्राउंड पे टकराएगा तो सेम वेलोसिटी 50 हो जाएगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी 0 होगा। वहां पे वेलोसिटी अगर 0 करना है तो आप टाइम इन अपवर्ड मोशन निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कैसे आएगा बेटा, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है अपवर्ड के लिए, टाइम इन अपवर्ड। v की वैल्यू 0 हो जाएगी तो u बटे g के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना u की वैल्यू 50/10, यानी कि अपवर्ड जर्नी के लिए आया हमारे पास 5 सेकंड। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगाया तो 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में, तो 2 इंटू 5 यानी कि बन गया ये बेटा 10 सेकंड के बराबर बन गया। यह है हमारे पास पहला। तो अब समझो यहाँ पर 10वें सेकंड में आया है, ये 0 सेकंड है, ये 5 सेकंड है।
अब जरा कहानी को समझो कि अगर ये 10th सेकंड है तो बेटा 1st सेकंड यहाँ पर होगा और 9th सेकंड यहाँ पर होगा। थोड़ा और ऊपर जाए तो 2nd सेकंड यहाँ पर होगा, 8 सेकंड यहाँ पर होगा, ऊपर जाने में फिर 3 सेकंड यहाँ पर होगा तो 7 सेकंड यहाँ पर होगा, फिर 4 सेकंड यहाँ पर होगा तो 6 सेकंड यहाँ पर होगा। ठीक है, जरा देखना मैंने क्या क्या बातें ड्रॉ करी है कि आपको दिखेगा कि 0 से 1 का जो हाइट है वही 9 से 10 का हाइट है, और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 10th सेकंड बराबर होगा 10th सेकंड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 1st सेकंड के। दूसरा मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 9th सेकंड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 2nd सेकंड के। तीसरा मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 8th सेकंड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 3rd सेकंड के। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 7th बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 4th सेकंड के। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 6th सेकंड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 5th सेकंड पे। बहुत ही बढ़िया। तो कभी भी ऐसे मोशन में सवाल आए कि जिसमें आपने बॉल को ऊपर फेंका है, नीचे आ रहा, तो आप हमेशा डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में अगर आप देखो तो क्या रहेगा, हमारे पास GT सिर्फ लगता चला जाएगा, हाफ GT स्क्वायर लगता चला जाएगा। अब जरा समझो कि जो 6th सेकंड है वो डाउनवर्ड का तो एक्चुअली 1, जो 7th वो डाउनवर्ड मोशन का 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका मतलब जो यहाँ पर वेलोसिटी आप निकाल रहे होंगे वो दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू जी इंटू टाइम। तो जी इंटू टाइम मतलब ये आया 10, ये आया यहाँ पर 20, ये आया यहाँ पर 30, ये आया यहाँ पर 40 और नीचे वाला आया 50। यही सेम बात है, ऊपर जाने में वेलोसिटी लग जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ पर ऊपर जाने में 30, यहाँ पर ऊपर जाने में 20, यहाँ पर ऊपर जाने में 10, सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकलता है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें या डाउनवर्ड मोशन में देखें, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ एस is equal to distance travel by particle in first second of descent, that distance is equal to g by 2, क्योंकि टाइम की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है बेटा तो बहुत बढ़िया बात है। ये आपका बहुत ही डिफिकल्ट समझने में लोगों को आ जाता है, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इसके केसेस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और बातें करते हैं। अब अगला केस हमारे पास बहुत बार आता है ना बेटा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, नीचे से ड्रॉप कर दिया, तो बताइए क्या होगा कहानी। कुछ यही बात करने वाले हम लोग। बस एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसको थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगाकर आप ध्यान से सुनते जाएं, और सेम बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो बातें भी आप लिख लीजिए तो आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, आइए मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है दैट इज u0। दोनों पे बेटा क्या बातें हैं, इस बात को समझे कि दोनों पे g की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। तो अगर आप देखें दोनों के बीच में a रिलेटिव दैट इज इक्वल टू 0, g माइनस जी 0 हो गया। दोनों के बीच में अगर आप v रिलेटिव की बात करें तो वो हो गया है u के बराबर। दोनों के बीच में आप सेपरेशन रिलेटिव की बात करें तो वो हो गया h के बराबर। ठीक है, अब जरा बात को समझें। किसी भी टाइम पे अगर हम लोग पहला केस लिखें कि किसी भी टाइम पे आफ्टर एनी टाइम टी दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज इनिशियल सेपरेशन माइनस दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा विच इज यू रिलेटिव इनटू टाइम के बराबर। तो सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन एज। दूसरा, ये दोनों पार्टिकल कब मीट करेंगे, सो दे विल मीट किस टाइम पे, जब आप x को 0 कर दो, तो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट इज इक्वल टू h बटे u के बराबर। ठीक है, अब ये बात आपको पता चल गई। अब उसके बाद बोला जाएगा कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द टॉप दे विल मीट, तो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम दे विल मीट या फ्रॉम द ग्राउंड दे विल मीट। तो इनिशियल हाइट है हमारे पास h माइनस ये वाला को आप स्मॉल h लिख लीजिए, स्मॉल h माइनस स्मॉल h। अच्छा भाई, तो कैपिटल H, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ g, और जो टाइम है जिसके बाद ये मीट हुआ था हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू h बाई यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगला कई बार केस आएगा कि
दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहने वाला है, और इस बात को जरा ध्यान देना। तो किसी भी इंस्टेंट या एट एनी टाइम टी पे देखें तो v जो फर्स्ट वाला लेट्स से ऊपर से नीचे आ रहा था दैट इज इक्वल टू g इंटू टाइम, जो सेकेंड वाला है हमारे पास दैट इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टाइम। तो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखा जाए तो v2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आ रहा बेटा हमारे पास वो नीचे के डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन है तो माइनस जी टी ले लिया। ठीक है, ये माइनस जी टी ले लिया। क्यों बेटा? थोड़ा क्योंकि दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो इसका डायरेक्शन अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये v1 नीचे की तरफ है इसलिए माइनस ले लिया, अब चाहे तो माइनस जी टी। अब ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी है तो ऊपर की तरफ को अभी पॉजिटिव रखेंगे, दोनों को एक साथ यूज करना, तो इसलिए थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लिया। आइए तो अब यहाँ पर बात करें हम लोग v21, तो दोनों के बीच का वेलोसिटी कब सेम हो जाए, यानी कि v1 दोनों के बीच का वेलोसिटी कब सेम हो जाए, यानी v1 की वैल्यू v2 के बराबर कब हो जाए। इसका मतलब क्या है बेटा कि दोनों के बीच का, नहीं मैं क्या बोल रहा था, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, शायद एक सेकंड, कुछ तो हाँ, एक सेकंड, चलो केस को थोड़ा रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, केस को थोड़ा रिफॉर्म करते हैं, कुछ गलत आ रहा है। आइए केस को थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया क्या बोला गया, इस बात को समझें कि टाइम आफ्टर विच लिख ही लेते हैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा क्या लिखा था। टाइम आफ्टर विच दे मीट, टाइम वो हो चुका, टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी बिकम इक्वल। अच्छा, टाइम आफ्टर विच देयर वेलोसिटी बिकम इक्वल, तो दोनों का वेलोसिटी को हमें क्या करना है, बराबर करना है। आइए जरा इस बात को देखते हैं कि दोनों का वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं अब हम लोग कि नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव रख लिया है, जो कि पहले से था, एक्चुअल में यही है, और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोगों ने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आइए जरा बात को अब समझते हैं। तो हमारे पास v1 को अगर लिखा जाए दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी के बराबर है। ठीक है, v1 का डायरेक्शन ये हो गया हमारे पास, v2 का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, v2, तो v2 इज इक्वल टू हमारे पास है कितने के बराबर आया है बेटा, वो आया हमारे पास u माइनस जी टी। और बात समझो कि अगर आप v1 को देखो, v1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, v1 की वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों वेलोसिटी कितने टाइम बाद इक्वल होना है वो निकालना है हमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों वेलोसिटी को बराबर कर दें तो जी टी इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी के बराबर, यानी ट्वाइस जी टी की वैल्यू u के बराबर आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास u बटे 2g के बराबर। तो कितने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, वो ये रह गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आइए अब अगला बोला जाता है कि किसी भी इंस्टेंट पे देखा जाए तो उनका बीच का वेलोसिटी रिलेटिव कितना होगा। सो एट एनी टाइम उनके बीच का v रिलेटिव कितना होगा। तो जरा इस बात को समझो, उनके बीच का g रिलेटिव एट एनी टाइम आप देखें तो वो जीरो ही रहने वाला है, और अगर जीरो रहने वाला है तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव प्लस या माइनस जो भी आप लिखना है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस जी टी या ए टी के बराबर होता। ठीक है, तो प्लस माइनस जो भी एक के लिए लिखें तो प्लस माइनस जी टी या ए टी के बराबर होता है। यहाँ पर ए कुछ है नहीं बेटा, तो किसी भी टाइम पे आप देखें तो v रिलेटिव की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर आएगी, वो हमेशा u रहेगा, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा चलिए, तो इसके बाद कुछ और केसेस भी हैं बेटा हमारे पास, जैसे जिनमें हमारे पास गैलीलियो का रेशो है जो काम करना है। तो गैलीलियो रेशो अभी हम लोगों ने किया नहीं, और इसको करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आज के लिए वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे इस पोर्शन तक। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग गैलीलियो पे बात करेंगे और वहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।